अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लोनिंग का। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोनिंग क्या है। ये जो क्लोनिंग का टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार बार बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन क्लोनिंग एंड इट्स मेथड। तो आज हम क्लोनिंग को देखेंगे और साथ इसके मेथड्स भी देखेंगे कि किन मेथड्स के थ्रू क्लोनिंग का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज क्लोनिंग। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज, जेनेटिकली एक जैसी कॉपीज तैयार करना, किसकी? सेल्स आर ऑर्गेनिज्म, किसी भी सेल की या ऑर्गेनिजम्स की। कौन से तरीके से? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके से? एसेक्सुअली। दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। भाई एसेक्सुअल तरीका कार इख्तियार करते हुए किसी सेल या ऑर्गेनिजम्स की कॉपियां तैयार कर लेना, और उन कॉपीज की खास बात ये कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड क्लोनिंग। इसे हम क्या नाम देते हैं? क्लोनिंग का नाम देते हैं। अब बात करते हैं क्लोनिंग का मकसद क्या है। इट इज ए टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इंसान जो है अपने रिक्वायर्ड जो मकासद है उनको हासिल करता है, जो उसके फायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या मतलब कि अगर हम कोई चीज रिक्वायर्ड जो हमारी है, पेडिग्री एनिमल्स है, उनकी कॉपियां तैयार करना चाहते हैं, उस जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस प्रोसीजर के थ्रू हम इसे हासिल कर सकते हैं। देखें, अब हम बात करेंगे व्हाट इज क्लोन। क्लोन क्या होता है? तो देखें स्टूडेंट्स, क्लोनिंग की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इस प्रोसीजर की, उन प्रोडक्ट्स को हम क्लोन का नाम देते हैं। देखें, या कॉपीज जो होती हैं उन्हें हम क्लोन का नाम देते हैं। व्हाट इज क्लोन? सेल और इंडिविजुअल, वो सेल या इंडिविजुअल जो क्लोनिंग के तरीके से पैदा हुआ, या फिर एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और फिर इस सेल या इंडिविजुअल से आगे जितनी भी कॉपीज तैयार होंगी, दैट आर ऑल कॉल्ड क्लोन्स। इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? क्लोन्स का नाम दे देंगे। फिर क्लोन की खूबियां क्या है? ऑल मेंबर्स ऑफ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लोन की तमाम कॉपीज जो होती हैं, इसके तमाम जो आगे प्रोजनी होती है, वो बिल्कुल जेनेटिकली सेम होती हैं, एक्सेप्ट व्हेन ए म्यूटेशन अकर। जब म्यूटेशन आ जाती है फिर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहते। और म्यूटेशन कहाँ आती है? हमेशा जेनेटिक मटेरियल के अंदर आएगी। देखें, ये था हमारे पास कि व्हाट इज क्लोनिंग, इसका मकसद क्या, और हमने डिफाइन किया किसको? क्लोन को। अब बात करते हैं कि ये क्लोनिंग कैसा प्रोसेस है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो देखिए, इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस बट इट इज आर्टिफिशियल मेथड। भाई ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आर्टिफिशियल मेथड है। और फिर क्या? एनिमल्स की क्लोनिंग होती है। तो देखिए, नो नॉर्मल एनिमल्स रिप्रोड्यूस नेचुरली। भाई नेचुरली क्लोनिंग का प्रोसेस नहीं पाया जाता। एनिमल्स जो हैं, नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग। कोई भी एनिमल नेचुरली क्लोनिंग की मदद से नहीं पैदा होता। फिर ये किसके अंदर फॉलो किया जाता है ज्यादा? कौन से नेचुरली किन चीजों के अंदर होता है? सीवरल इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। इस प्रोसीजर को बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर ये फॉलो किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्लोनिंग का जो कंसेप्ट था ये सबसे पहले किसने दिया। देखें, इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन क्लोनिंग ए शीप। के स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने एक शीप तैयार की क्लोनिंग के तरीके से, जिसे डॉली का नाम दिया गया फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर क्या हुआ? मैनी ममेलियन स्पीशीज जैसे माइसिस हैं, काउस हैं, हैव सिंस बीन क्लोन्ड। इसके बाद क्या हुआ? ये जो प्रोसीजर था ये ममेलियंस के ऊपर भी अपनाया गया, और इस तरीके से माइसिस और काउस वगैरह को क्लोनिंग के प्रोसीजर के थ्रू पैदा भी किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सिंपली ओवरव्यू अबाउट क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या चीज है, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज क्लोन, ये कैसा प्रोसेस है, और फिर हमने सिंपली देखा कि इसका ओवरव्यू क्या है कि क्लोनिंग का प्रोसीजर सबसे पहले किसने पेश किया। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। भाई कौन कौन से मेथड हैं, कितनी तरह के मेथड हैं जिनके थ्रू क्लोनिंग का प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास मेथड नंबर 1। क्या किया जाता है इसके अंदर? न्यूक्लियस फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड। कि एक फर्टिलाइज्ड एग से क्या किया जाता है? न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है। तो देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फर्टिलाइज्ड एग है, इससे न्यूक्लियस को मैंने रिमूव कर दिया, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। फिर क्या करेंगे? न्यूक्लियस फ्रॉम ए सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस।
अब मैंने क्या किया, एक इंडिविजुअल का सेल लिया जो फुली मेरे पास क्या चीज है, वेल डेवलप है, मतलब उसकी जो जेनेटिक है वो किस तरह की है, 2n। इसका मैंने न्यूक्लियस लिया, पहले का न्यूक्लियस मैं रिमूव कर चुका। अब ये न्यूक्लियस जो है मैं किसके अंदर डाल दूंगा, इस सेल के अंदर जिसका न्यूक्लियस मैंने रिमूव किया था इसके साथ मिला दूंगा। फिर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड अल्टर्ड जाइगोट। अब मेरे पास ये क्या बन गया, जिसे मैंने तब्दील कर दिया, ये मेरे पास अल्टर्ड जाइगोट है। अल्टर्ड जाइगोट इज इम्प्लांट इन ए सूटेबल फॉर्म। अब इस मेरे पास अल्टर्ड जाइगोट को किसके अंदर रख दिया जाएगा, वॉर्म के अंदर रख दिया जाएगा, थैली के अंदर रख दिया जाएगा, यूट्रस के अंदर रख दिया जाएगा। क्या होगा, हियर इट्स कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, जहां पर वो अपनी टर्म पूरी करेगा, 9 मंथ 10 मंथ। जानवरों में डिफरेंट कैटेगरीज है कि 9 मंथ होते हैं, 10 मंथ होते हैं, जितनी उसकी टर्म होगी वो पूरी करेगा। फिर क्या होगा, इंडिविजुअल, इसी को हमने किसके अंदर रख दिया, प्लेस्ड इन वॉर्म के अंदर रखा। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा, और अब डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि इंडिविजुअल हमारे पास पैदा होगा। इंडिविजुअल फॉर्म इन दिस वे इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द इंडिविजुअल, ये इस इंडिविजुअल से मिलता जुलता होगा, whose nucleus is used, जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया था। तो ये था हमारे पास सबसे पहला मेथड क्लोनिंग का, जिसके अंदर हम एक जाइगोट लेते हैं, उसका न्यूक्लियस रिमूव करते हैं, फुली इंडिविजुअल सेल का सेल लेते हैं, उसका न्यूक्लियस निकाला, उस जाइगोट के अंदर रख दिया। मेरे पास जो जाइगोट हासिल होगा दैट इज अल्टर्ड जाइगोट, इसे वॉर्म के अंदर रखेंगे जहां पर वो अपनी डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेगा और इंडिविजुअल पैदा होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलती होंगी, उस इंडिविजुअल के साथ जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया था। ये था हमारे पास पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। हमारे पास फीमेल और मेल, फीमेल एग प्रोड्यूस करती है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। जब इन दोनों का मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या चीज पैदा होता है, जाइगोट पैदा होता है। देखें, डिवीजन ऑफ सिंगल एग आर एम्ब्रियो, हमारे पास जाइगोट सिंगल सेल स्टेज है। जब इसकी माइटोसिस होगी तो एक सेल से कितने सेल पैदा होंगे, 2 सेल पैदा होंगे। इन दोनों सेल्स को मैंने अलग-अलग कर लिया। जब 2 सेल स्टेज पर पहुंचते हैं तो दोनों सेल को अलग-अलग कर लिया जाता है, और फिर हर सेल की डेवलपमेंट अलग से करवाई जाती है, जैसा कि पिछले केस में था, वॉर्म के अंदर रख के या किसी भी तरीके से लैब के अंदर। तो इसकी अलग डेवलपमेंट, इसकी अलग डेवलपमेंट। जब इसकी डेवलपमेंट होगी इससे भी एक इंडिविजुअल पैदा होगा, जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो इससे भी एक इंडिविजुअल पैदा होगा। तो मेरे पास कितने इंडिविजुअल पैदा होंगे, 2 इंडिविजुअल दैट आर हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्यों एक जैसे होंगे, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, ये किसकी प्रोडक्ट्स हैं, माइटोसिस की। और ये सेम प्रोसेस है जैसे आइडेंटिकल ट्विंस पैदा करने का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो देखें, डिवीजन ऑफ सिंगल एग और एम्ब्रियो, सिंगल जो हमारे पास एग या एम्ब्रियो है उसको डिवाइड कर देना कितने के अंदर, 2 के अंदर, 1 और मोर एम्ब्रियोज, 1 या 2 के अंदर। सेम प्रोसेस that normally creates identical twins, कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जिसके थ्रू आइडेंटिकल ट्विंस पैदा किए जाते हैं। अब कहते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से पैदा होंगे, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, कहते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म दो पैदा हुए ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, बट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ 2 पेरेंट्स, इनके अंदर दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके क्रोमोसोम मौजूद होंगे। देखें, हाफ नंबर यहां से आया, हाफ नंबर यहां से आया, तो ये जो इंडिविजुअल बना 2n, ये जो इंडिविजुअल बना 2n, तो 2n के पास एक n इसकी मदर का, दूसरा n किसका, इसके फादर का है। तो सिंपली इस तरीके से जो ट्विंस पैदा होते हैं उनके पास दोनों के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये किनके अंदर मेथड इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड इन फार्म एनिमल्स, किनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फार्म एनिमल्स के अंदर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सेकंड मेथड जिसके थ्रू हम आइडेंटिकल, जो बिल्कुल वैसा है जैसे आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो क्लोनिंग का मेथड नंबर 1 भी डिस्कस किया हमने, मेथड नंबर 2 भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि क्लोनिंग के फायदे क्या हैं, किस मकसद के लिए क्लोनिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो हमने बात की कि क्लोनिंग का इस्तेमाल फार्म एनिमल्स के अंदर होता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो पेडिग्री एनिमल्स हैं, पेडिग्री एनिमल्स से मुराद जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, बेशक हमारे पास वो काउस की शक्ल में है, बेशक बफलोस की शक्ल में है, बेशक वो हमारे पास
स्मॉल रूमिनेंट्स की शक्ल में है, भेड़ बकरियों की शक्ल में, इनकी क्लोनिंग तैयार करके बिल्कुल अच्छे एनिमल की हम क्या कॉपियां तैयार कर लेते हैं। और ज्यादातर ये रेस हॉर्सेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो अच्छा हॉर्स होता है जिसकी स्पीड तेज होती है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनकी कॉपियां तैयार करवा लेते हैं। तो ज्यादातर ये किनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रेस हॉर्सेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इंसानों के अंदर भी क्लोनिंग को अप्लाई किया गया। क्यों अप्लाई किया गया, ताकि इंसानों के अंदर इसके ऑर्गन्स, इनकी इंसानों की कॉपीज तैयार करके रख ली जाए और फिर जो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है इसे परफॉर्म किया जाए। ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या, कि अगर किसी का लिवर खराब हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म की कॉपी मौजूद है, वहां से लिवर निकाल के उस इंडिविजुअल के अंदर लगा लिया जाए। तो इस मकसद के लिए इंसान की क्लोनिंग जो है वो प्रैक्टिस की गई, लेकिन एथिकल इश्यूज की वजह से, मॉरल वैल्यूज की वजह से ये जो क्लोनिंग है अब इंसानों के ऊपर परफॉर्म नहीं की जाती। इसके एक दो एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया। अब ये सिर्फ लिमिटेड है किसके ऊपर, फार्म एनिमल्स के ऊपर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्लोनिंग का यूज, कि क्लोनिंग का इस्तेमाल किस हवाले से किया जाता है। ये आज का टॉपिक हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया। ओवरव्यू लेते हैं इसका, क्या क्या हमने डिस्कस किया। नंबर 1 हमने क्लोनिंग को डिफाइन किया, इसका मकसद देखा, क्लोन को डिफाइन किया, फिर हमने देखा इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले क्लोनिंग का प्रोसीजर किसने पेश किया, फिर हमने इसके 2 मेथड्स को डिस्कस किया और एंड पे इसके यूजेस देखे कि क्लोनिंग का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।